नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लता मंगेशकर हमारे लिए कौन सी प्रेरणा छोड़ के गई है, उनके जीवन की क्या सीख हम ले सकते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्म एक बहुत ही सामान्य परिवार से स्वातंत्र पूर्व समय में हुआ। आप समझ सकते थे, बहुत ज़्यादा संघर्षमय पीरियड चल रहा था तब। बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स लेते थे। तो इनके पापा भी अपनी थिएटर कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करते थे, और इसी दौरान लता मंगेशकर ने उनसे जो जिसको कहते हैं बेसिक एजुकेशन वो लिया, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल था अपने पापा से, आसपास के लोगों से। और उनको फॉर्मल एजुकेशन तो कोई मिला नहीं था, लेकिन उन्होंने इसी बेसिस पे अपने लाइफ की फाउंडेशन रखी। तो आज हमें ये सीख मिलती है कि योर फाउंडेशन कैन बी योर मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। यानी आपके व्यापार व्यवसाय, आपके परिवार या आपके सराउंडिंग में, आपके आजू बाजू में जो कुछ आप सीखते हो, ग्रहण करते हो, उसी को आप आपका एक जिसको हम कहते हैं पाया बनाना, यानी फाउंडेशन बनाना समझ सकते हो। दूसरी बात, जब सिर्फ 12 साल की उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो आज हम देखते हैं 12 साल के बच्चों को इतना सेंस नहीं है, लेकिन लता दीदी ने बहुत ही जिसको कहते हैं ना, कमिटमेंट से, एक बहुत जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने परिवार के लिए खुद को तैयार किया। 12-13 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग, एक्टिंग की ओर अपना कदम बढ़ाया। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि irrespective of age we can take the responsibility, we can be accountable for our family। तो हमें ये सीख उनसे जरूर ग्रहण करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि वो मराठी बैकग्राउंड से थी और उन्हें हिंदी में उर्दू लफ्ज बहुत ज़्यादा होते, तो उन्होंने उर्दू भाषा सीखी। उन्होंने देखा कि प्रोफेशनली मैं कहीं भी कम ना पड़ूं, मेरे जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सही हो, उसके लिए उन्होंने उर्दू भाषा सीखा और अपनी संगीत की शिक्षा वो आगे और बढ़ाती चली गई। हर पल वो सीखती गई और उससे उन्होंने एक अपना प्रोफेशनल एक्सेलेंस एस्टैब्लिश किया। हमें ये सीख मिलती है कि हर वक्त अपने आप को चैलेंज करते रहना, आप में जो कमियां हैं वो टाइम टू टाइम लर्निंग, रीलर्निंग से इसको पॉलिश करते रहना, शार्प करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम देखते हैं, जैसे ही उन्होंने सक्सेस को पाया, छुआ और अपने कदम आगे बढ़ाए, उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से सेटल किया, अपने छोटे भाई बहन सब परिवार को लेकर आगे बढ़ी। और अब खुद की जो उनकी ह्यूमिलिटी थी, जो हम्बलनेस था, जो पोलाइटनेस था, सक्सेस और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, इस तरह का अपने दिमाग में कभी भी हवा नहीं जाने दी। इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आप जब जवाबदार बनते हो, आप बहुत ज़्यादा सफल बनते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में हवा जानी चाहिए, आप अकड़ के लोगों को कम आंकना शुरू करें या कम करें, बिल्कुल नहीं। आज तक, यानी कहते हैं ना, उनके आखिरी सांस तक उनका पोलाइटनेस, हम्बलनेस वही रहा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमें लता दीदी के लाइफ से सीखनी चाहिए। उन्हें भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न मिला, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन कभी भी उन्होंने उन पुरस्कारों के लिए अपने आप को बहुत बड़ा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरे माता पिता, मेरे परिवार और सभी मेरे जो चाहने वाले हैं, उन्हीं का ये सत्कार है। तो ये बात दिल को छू लेने वाली है। और हमेशा अपने लाइफ को उन्होंने हाई प्रायोरिटी न देते हुए अपने परिवार, अपने भाई बहन, सबके लाइफ को प्रायोरिटी दी। और जिसको कहते उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि
अगर मैं विवाह नहीं कर सकती, अगर मेरी शादी नहीं हो सकती, तो इसमें भगवान भी राजी है। तो देखिए, बहुत बार बहुत चीजें हम हमारी लाइफ की नहीं बदल सकती। उसी को स्वीकार कर लेना और उसी के साथ खुश हो जाना, ये बहुत जरूरी है। तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस द चेंज विच यू कैन नॉट चेंज। जो आपके लिए डेस्टिनी, जो बदल, ट्रांसफॉर्मेशन सबके लाइफ जैसा आपका लाइफ हो जरूरी नहीं है, उसको आप स्वीकार कर लेते हंसते हुए और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते। ये बहुत बड़ी सीख लता जी हमें सिखा के गई है। लता दीदी का लाइफ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कॉमन से अनकॉमन, और बहुत ही डिस्टिंग्विश जिंदगी उन्होंने जी। और उस जिंदगी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि एक बहुत ही सामान्य परिवार से हम दुनिया के सर्वोच्च लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार तक पहुंच सकते हैं। अपने प्रोफेशनल एक्सेलेंस में हम वी कैन बी अ बेंचमार्क टू अदर्स। तो उन्होंने वो मापदंड, हर कोई उनके प्रोफेशन में कहते हैं मुझे लता दीदी जैसे गाना है, मुझे लता दीदी जैसे बनना है। तो ये अपने आप को एक बेंचमार्क बना देना, इसके लिए पूरी तरह से एकदम ज्यादा डेडिकेट रहना, सिंसियर रहना, ये लता जी हमें सिखा के गई है। मैं सुनीता बांदेकर लता दी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके लाइफ की ये सीख अपने लाइफ में लाने की जरूर कोशिश करूंगी। और मैं चाहती हूँ हम सब इससे प्रेरणा ले, और यही उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। वो हमारे लिए एक माइलस्टोन थी, एक मास्टर थी, जिसको हम कहते हैं मैजिकल मास्टर। और उन्होंने हम सबके दिलों को छुआ है हमारे पूरे जीवन में। उनके संगीत और उनके बहुत सारे गीतों ने हर मूड को हमें उन्होंने जीना सिखाया है। तो यही हमारी श्रद्धांजलि है। खूब खूब धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुनीता बांदेकर, सुनीताज NLP लाइफ, और आगे के वीडियोस के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू।